हेलो एवरीवन, मैथ्स 1 के थर्ड टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना कुछ फ्लैशबैक के पास जाते हैं। नंबर सिस्टम आपने काफ़ी टाइम पहले से पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में याद है आपने रियल नंबर्स पढ़ा था। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, क्योंकि वो बेस जब आप कनेक्ट करेंगे ना, वो जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी है उसको लेके आते हैं आपके सामने, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डालता हो तो भाई आपको समझेगा व्हाट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इस दुनिया में वो आए क्यों। डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ फ्लैशबैक रिकैप। सबसे पहले इस दुनिया में कौन से नंबर्स आए? नेचुरल नंबर्स। सही बोला आपने, तो दुनिया में सबसे पहले आ गए भाई नेचुरल नंबर्स। अब व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो पॉजिटिव नंबर्स, इनको मैं अक्खे नंबर बोलता हूं, टिल इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। एक नंबर। नेक्स्ट 7th सेंचुरी में भाई जीरो आ गया, जीरो का इन्वेंशन हो गया। जैसे ही जीरो आ गया नेचुरल नंबर्स में जीरो घुस गया और फिर नेक्स्ट दुनिया किसकी आ गई? होल नंबर्स की। सो नेक्स्ट नंबर सिस्टम में कौन आ गया? होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 6 till infinity. So 0 along with natural numbers make up the whole numbers. अब कुछ टाइम बाद 10th सेंचुरी में नेगेटिव नंबर्स आ गए। सो अब क्या हुआ? नेक्स्ट नंबर सिस्टम, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया। कौन सा? इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 and all the positive numbers make up the integers. But इंटीजर्स में अक्खे नंबर होने चाहिए। व्हाट आई मीन इज, जैसे 1 2 3 अक्खे नंबर्स, 1.5 इज नॉट एन इंटीजर। वैसे ही नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 डेसिमल वाले चलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट आए अपने इंटीजर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट दुनिया किसकी? रैशनल नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत सही है। रैशनल नंबर्स मतलब क्या? क्विकली देखते हैं। नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, ये आपने वायर्ड किया रहेगा स्कूल में, नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, बराबर। तो भाई ऐसे नंबर्स जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के भाषा में लिख सके मोटा मोटा, उनको अपन क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। इधर P और Q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स। लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। इसके डेफिनेशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 0, नंबर बन जाएगा अनडिफाइंड। किया है आपने। फिर से रैशनल नंबर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। तो पॉजिटिव भी हो सकता है P, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके लिए मैंने इंटीजर वर्ड यूज किया। अब रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, दो उनकी खास बात। सबसे पहले रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर रेकरिंग नंबर्स। तो ये दोनों में से एक चीज होगी रैशनल नंबर्स की, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो रेकरिंग होंगे। क्विकली इसका मतलब क्या? टर्मिनेटिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड टर्मिनेट। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, समाप्त हो जाना। वैसे ही रेकरिंग होना मतलब रेकर होना। व्हाट डू यू मीन बाय रेकर? इधर भी दिख रहा है रिपीट, रेकर। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या समझ? मैंने एक एग्जांपल लिया 3/2। 3/2 रैशनल नंबर है भाई, P अपॉन Q के भाषा में 3/2 डिवाइड कर कितना आएगा? 1.5। 5 के आगे कुछ आएगा नहीं। 5 पे डेसिमल के बाद वाली चीजें खत्म हो गई, तू हो गया टर्मिनेट। हेंस यू आर अ टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब तू रैशनल है। वैसे एक एग्जांपल ले ले, समझ 1/3। 1/3 कैल्सी में डालो या डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? 0.33333333 हो क्या रहा है भाई? वो जो 3 है डेसिमल के बाद में, वही सेम रिपीट हो रहा है, दिखता है क्या? तो ये रेकर हुआ, तो ये रेकरिंग नंबर। तो तू भी रैशनल नंबर है, समझा? तो वो नेक्स्ट दुनिया अपनी थी रैशनल की। उसके बाद आपने देखा है भाई नेक्स्ट दुनिया कौन सी आ गई? इर्रेशनल नंबर्स। व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? रैशनल का एग्जैक्ट ऑपोजिट इर्रेशनल। तो इर्रेशनल क्या होगा? ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, वो हो गए अपने इर्रेशनल नंबर्स। आपका एकदम फेवरेट नंबर लेते हैं अपन, पाई। रट्टा मारा है? पाई मतलब कौन? 22/7। अरे डेसिमल भी रट्टा मारा है तुम, 3.14 तक ही मारा है। ये इधर कभी खत्म नहीं होता। 3.14159 ऐसा डॉट 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 जाता है। गूगल पे जाके सिर्फ पाई टाइप करना, वैल्यू ऑफ पाई। अनलिमिटेड इनफाइनाइट डेसिमल डिजिट्स आर देयर। कुछ रिपीट हो रहा है ऐसा मत बोलना, सर 1 तो रिपीट हुआ। अरे देयर इज कंटिन्यूस रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं भाई, तो रिपीट नहीं हो रहा। यू आर नॉट अ रेकरिंग नंबर। तू टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने बोला डेसिमल के बाद में इफ यू गो ऑन गूगल एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, ऐसा भाई इनफाइनाइट
नंबर्स है इसके बाद डेसिमल के बाद में। सो भाई पाई इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल नंबर्स। इसके बाद आया आपका 9th स्टैंडर्ड में क्या, नेक्स्ट दुनिया किसकी, सही बोले रे बाबा, रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? रैशनल नंबर्स अलॉन्ग विद इरेशनल नंबर्स मेक अप द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो सब नंबर्स है जो रैशनल और इरेशनल से बनते हैं। सो रियल नंबर्स मतलब क्या? रैशनल इरेशनल की दुनिया अगर अपन ने मिला दी तो आ जाएगी भाई रियल नंबर्स की दुनिया। अब इधर तक आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था भाई। अब एक कदम आगे जाते 11th स्टैंडर्ड के पास और शुरुआत करते कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन उसके पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले एक दुनिया बनी। सो आफ्टर रियल नंबर्स एक नई दुनिया आ गई नंबर सिस्टम की। कौन सी? इमेजिनरी नंबर्स। तो जैसे आप अभी देखो कोरिलेट कर सकते हैं, रैशनल का ऑपोजिट इरेशनल, रियल का ऑपोजिट इमेजिनरी। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या है? अब इमेजिनरी नंबर्स इस दुनिया में आए क्यों, पहले अब उधर से स्टार्ट करते हैं। समझो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया और बोला भाई मेरे को x की वैल्यूज बताओ। मैंने दिया समझो x² - 4 = 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू चाहिए, क्या बोला? -4 उधर जा तो क्या हुआ? x² = 4। फिर आपने एक लाइन क्या बोली मन में? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। व्हेनेवर वी टेक स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन आती है। मेरे को पता है x का स्क्वायर रूट x होगा, प्लस माइनस की साइन आएगी, और 4 का स्क्वायर रूट सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4। यस, सो यू गेट द वैल्यूज +-2। ये आपको समझता है भैया, आपने किया है बहुत बार, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब मैंने क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बोल दिया x² + 4 = 0, गेट मी द वैल्यूज ऑफ x। आप एक चीज़ तो करेंगे भाई, 4 उधर चल जा तो क्या हुआ? x² = -4। आपने एक और लाइन बोल दी भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। x² का स्क्वायर रूट x, आपको पता है प्लस माइनस आएगा, और आपने डाला स्क्वायर रूट -4 के लिए। आप एक्चुअली इधर ही देख के मेरे पे हंस दिए रहेंगे, सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर किया तो -4 आएगा, क्योंकि अभी तक आपके वो सिलेबस में नहीं था। और ऐसे ही इस दुनिया में भी केस था। 15th सेंचुरी तक ऐसा कुछ बातें ही नहीं होती थी कि स्क्वायर रूट निकाला नेगेटिव नंबर का। 1545 में इटालियन मैथमेटिशियन है कार्डेनो, उन्होंने एक चीज़ एनकाउंटर की। उन्होंने देखा भाई स्क्वायर रूट ऑफ -15 आया उनके कुछ कैलकुलेशंस में। तब तक तो कभी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का निकला ही नहीं। उधर से एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की शुरुआत हुई है। ग्रेजुअली एक और इटालियन साइंटिस्ट है रफेल करके, ही ऑल्सो वर्कड अ लॉट ऑन इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ग्रेजुअली एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम है ऑयलर, उन्होंने बहुत काम किया इमेजिनरी नंबर्स पे। तो अब मेरे को बताओ इमेजिनरी नंबर इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि अपन ने क्या एनकाउंटर किया? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। वो क्या होता है अपन देखेंगे, पहले ध्यान देना। तो इमेजिनरी नंबर्स इस दुनिया में आया बिकॉज वी सॉ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, जो अब तक अपन ने लिया ही नहीं था। वी ऑलवेज टुक स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जैसे ही आया इस दुनिया में, नया नंबर सिस्टम आ गया पिक्चर में। कौन? इमेजिनरी नंबर। और फिर 1545 के 2 सेंचुरी के बाद ऑयलर ये मैथमेटिशियन ने एक नया वैल्यू ढूंढ के निकाला। बोला आई मतलब इमेजिनरी नंबर, और उसको एक वैल्यू असाइन किया, i = स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, उसको एक वैल्यू क्या असाइन की? i = स्क्वायर रूट ऑफ -1। टेंशन मत लो, समझेगा। अब मैंने क्या किया, ये सम के पास जाते अपन। मैंने क्या बोला? x = +-। ये मेरे को बता, ये जो -4 है, कैन आई राइट इट लाइक दिस 4 × -1? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों 4 × -1? -4। अब इमेजिनरी नंबर ये चीज़ को सॉल्व करके देगा। अब मैंने क्या किया, इसका ना थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं। क्या बोला? x = +-। मेरे को बता लॉ ऑफ इंडाइसेस से ये स्क्वायर रूट किसका? 4 का भी और -1 का। सो आई कैन पुट दैट स्क्वायर रूट साइन टू बोथ ऑफ द नंबर्स। तो ऐसा बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। अरे हाँ नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अब तू क्या बोलेगा? 2। उतना टेंशन नहीं है आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 कौन है? आए। अरे मेरे को वैल्यू आ गई ना। सो अगर अब मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ -4 चाहिए तो मेरे को वैल्यू क्या आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने आए देखा, आप क्या बोले? इमेजिनरी नंबर। इधर से शुरुआत हो गई इमेजिनरी नंबर की। सो व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर? क्यों आया इस दुनिया में इमेजिनरी नंबर? क्योंकि अपन ने क्या एनकाउंटर किया? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। हेंस इस दुनिया में किसका जन्म हुआ? इमेजिनरी नंबर। और ऑयलर ने एक नया नंबर, एक नया वैल्यू बनाया। क्या? i माने इमेजिनरी नंबर =
स्क्वायर रूट ऑफ -1। अपन और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक कदम और आगे जाते हैं। अब आपने किसकी बात कर ली? इमेजिनरी नंबर की। अब एक लास्ट, दुनिया किसकी? जैसे आपने इधर क्या किया, रैशनल और इरैशनल की दुनिया मिला के कौन बन गया? रियल नंबर्स। ऑन सिमिलर टर्म्स, रियल नंबर्स टुगेदर विद इमेजिनरी नंबर्स मेक अप द बिगेस्ट दुनिया इन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसको मैंने क्या बोल दिया भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? रियल नंबर्स together with imaginary numbers make up the complex numbers. So basically नंबर सिस्टम की दुनिया में सबसे बड़ी दुनिया किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। What are complex numbers? Real numbers along with imaginary numbers make up the complex numbers. अब ये एक्चुअली मेरे भाषा में क्या है? सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स। लेट्स नाउ गो इन डीप विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके पहले आपको एक डाउट रहेगा, सर ये एक के अंदर एक क्यों लिखा है? एक लाइन में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नेचुरल नंबर समझ 1 2 3 4 बोला अपन ने। क्या दुनिया का हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? 1 इज अ नेचुरल नंबर। इज 1 अ होल नंबर? ओ यस। क्या दुनिया का हर नेचुरल नंबर इंटीजर है? इज 1 एन इंटीजर? ओ यस। इसके लिए वो उसके अंदर आ रहा है आपके भाषा में, सेट थियरी के भाषा में, सबसेट। So natural number is a subset of whole number. Natural number is also a subset of integer। ऐसा, या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, दुनिया का हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। दुनिया का हर नेचुरल नंबर इंटीजर भी है, रैशनल भी है, रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सो दुनिया का हर नंबर इन शॉर्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स गो अहेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आपको सोलर सिस्टम ऑफ नंबर समझ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और डिटेल में जाते हैं। एक बार फिर से इमेजिनरी नंबर थोड़ा बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर में आपने एक चीज़ क्या अभी याद कर ली? आई का वैल्यू क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसको भाई अभी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू है जो आपको अब रट लेनी पड़ेगी भाई। इसको रट्टा मारेंगे अपन। क्या रट्टा मारेंगे? I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्मॉल अल्फ़ाबेट I। ठीक है, अब एक और डेमो एक सॉल्व कर ले। समझो मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ -16 निकालो। अब डरेंगे नहीं आप। आपने क्या देखा? स्क्वायर रूट के अंदर कौन आया? नेगेटिव नंबर। ऐसे ही बाय हार्ट करना इसको, ऐसे ही याद रखना इसको। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो इस दुनिया में कौन आ जाएगा भाई? इमेजिनरी नंबर। बहुत हेल्प होगा ऐसे याद रखेंगे तो आप। स्क्वायर रूट ऑफ -16 दिख रहा है आपको, नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर। किसने जन्म लिया? इमेजिन नंबर। आपने कैसे लिखा इसको? सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -16 कैन बी रिटन एज 16 into -1। Oh yes, you can do that. By law of indices, this square root can be given to 16 as well as -1. So क्या हुआ? Square root of 16 into square root of -1. Oh yes, square root of 16 4, square root of -1 कौन है? I। अरे समझा क्या? अब आपको I के भाषा में लिखते आ रहा है। Are you feeling comfortable with square root of negative numbers? I hope so. आगे अब नेक्स्ट दुनिया अपन ने किसकी बात की थी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स together with imaginary numbers make up the complex numbers. Complex numbers is generally denoted or represented by small alphabet Z। Z को अपन अब लिखे कैसे? Z इज इक्वल टू A प्लस IB। ये जो मेरा A वाला हिस्सा है इसको मैंने क्या बोला? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही ये I के साथ आपको B दिख रहा है तो ये वाला हिस्सा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो B है I के साथ आ रहा है, सो I रहेगा मतलब इमेजिनरी हो गया। आपको समझ में आ रहा है राइट? सो A इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड B इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि वो I के साथ है, इसके लिए तू इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर है? अब रियल पार्ट को एक तरीका है लिखने का, उसको ऐसा लिख सकते हैं RE और ब्रैकेट में Z, या तो फिर R और ब्रैकेट में Z। और इसको पढ़ा कैसे? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। R मतलब सेम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। सो देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग RE और ब्रैकेट में Z, या तो सिर्फ RZ। इमेजिनरी का क्या आएगा? तुक्का मार लिया आपने, इधर RE लिया तो इधर क्या लेंगे? IM। सो क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z और सिर्फ कैपिटल I ब्रैकेट में Z। सो ये था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर की दो चीज़ें, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो रियल पार्ट प्लस द इमेजिनरी पार्ट मेक अप द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सो इधर अपना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आई होप आपको सब कुछ समझ है। इफ देर इज एनीथिंग, एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।